राधे राधे दोस्तों, मैं हूं अमन और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 2106 प्रॉब्लम करने वाले हैं, जो कि लीड कोड पे हार्ड मार्क की गई प्रॉब्लम है। अब चलिए देखते हैं ये प्रॉब्लम क्या बोलती है। ये प्रॉब्लम बोलते हैं मैक्सिमम फ्रूट्स हार्वेस्टेड आफ्टर एटमोस्ट के स्टेप्स। भले ही ये प्रॉब्लम हार्ड मार्क की गई हो, बट अगर आपसे स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट आता है तो बहुत इजीली हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ कुछ कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं, बट ये प्रॉब्लम सीरियसली बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि हमारे पास एक एरे दिया हुआ होगा जहाँ पे हमें पोजीशन दी हुई होगी और उस पोजीशन में कितने फ्रूट्स रखे हुए हैं ये बताया गया होगा। उसके बाद हमें एक स्टार्टिंग पोजीशन दी हुई होगी और के दिया हुआ होगा। अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि अगर हम स्टार्ट पोजीशन से स्टार्ट करते हैं, जहाँ से जो हमें स्टार्ट पोजीशन दी हुई थी, अगर वहाँ से हम मूव करना चालू करते हैं लेफ्ट या राइट, तो हम कितने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे मूव करता हूँ तो 3 और 6, यानी यहाँ पे मैं 9 फ्रूट्स ले सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इधर साइड मूव करता हूँ तो यहाँ पे के एटमोस्ट के हमारा क्योंकि 4 था, तो एटमोस्ट सिर्फ मैं 8 ही फ्रूट्स ले सकता हूँ। यानी इस केस में हमें राइट साइड मूव करना ज़्यादा बेटर पड़ेगा। कंसीडर करिए कि अगर यहाँ पे 7 होता तो हम कुछ ऐसे मूव करते, ऐसे, तो यहाँ पे हमारा जो ओवरऑल सम होता वो 11 हो जाता। या तो हम इधर एक स्टेप मूव कर जाते या तो हम इधर एक स्टेप मूव कर जाते, ताकि हमारा सम जितना मैक्सिमम हो। तो इसलिए ये प्रॉब्लम थोड़ा सा कुछ इस तरीके से होने वाली है कि हमें एक फ्रूट्स का एरे दिया हुआ होगा, वहाँ पे हमें किस इंडेक्स पे कितने फ्रूट्स रखे हैं वो पता है, हमें स्टार्ट करना है और एटमोस्ट के हम चल सकते हैं। अब टोटल हमें फाइंड करना है कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स हम कलेक्ट कर सकते हैं। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमें प्रीफिक्स सम का नॉलेज होना चाहिए। प्रीफिक्स सम क्या है? प्रीफिक्स सम बेसिकली वो सम है जहाँ पे हम अगर किसी भी इंडेक्स पे खड़े होते हैं तो उस पर्टिकुलर इंडेक्स को इंक्लूड करके उसके प्रीवियस का पूरे सम को प्रीफिक्स सम बोलते हैं। कंसीडर करिए अगर मैं यहाँ पे 5 पे खड़ा हूँ, तो क्योंकि इसके पहले कोई भी एलिमेंट नहीं है तो इसका प्रीफिक्स सम 5 होगा। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो क्योंकि इसके पहले 5 है, तो टोटल ओवरऑल जो प्रीफिक्स सम बनेगा वो 5 और 1 6 बनेगा। लेकिन जब हम प्रीफिक्स सम कैलकुलेट करते हैं तो सब हम 1 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पहले वाले एलिमेंट के तो पहले कोई नहीं है, तो उसमें उसका प्रीफिक्स सम हमेशा फर्स्ट वाले एलिमेंट का फर्स्ट वाला एलिमेंट खुद ही होगा। तो अब सेकंड वाले एलिमेंट से कैलकुलेट करने के लिए हम पुराना वाला एलिमेंट प्लस जो करंट एलिमेंट है वो, तो 5 + 1 6, 6 + 3 9, 9 + 4 13। यानी प्रीफिक्स सम क्या होता है? अभी तक किसी भी इंडेक्स में अगर मैं खड़ा हूं तो इस इंडेक्स को मिला के इसके प्रीवियस कितने इंडेक्स हैं इनके सम को प्रीफिक्स सम बोला जाता है। ये हो गई प्रीफिक्स सम की डेफिनेशन। अब थोड़ा सा एक डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट भी जान लेते हैं, जो कि इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। कंसीडर करिए कि मैं अगर किसी थर्ड इंडेक्स पे खड़ा हूं और अगर मैं बोल रहा हूं कि मुझे 2 लेफ्ट जाना है, तो उस केस में जो ओवरऑल मेरी डिस्टेंस होगी, अगर मुझे राइट भी जाना है तो वो ओवरऑल डिस्टेंस होगी 2 × x। यहाँ पे x क्या डिस्टेंस है जो मैंने लेफ्ट गया। कंसीडर करिए अगर मैं 3 पे खड़ा हूँ और उसके बाद मुझे 2 पे जाना है, देन 2 के बाद मुझे 1 पे जाना है, यानी यहाँ पे मैंने कितनी डिस्टेंस चली? यहाँ पे मैंने ओवरऑल 2 डिस्टेंस चली लेफ्ट साइड जाने के लिए। अब मैं अगर वापस जाना चाहता हूँ, अगर मुझे राइट साइड भी जाना है, तो मुझे वापस से ये 2 डिस्टेंस चल के पहले ओरिजिन पॉइंट तक आना पड़ेगा और फिर उसके बाद मैं राइट ट्रैवर्स कर पाऊंगा। यानी 2 मैंने लेफ्ट जाने के लिए लगाई पहले 1 इंडेक्स तक, फिर 2 वापस से वहां आने के लिए लगाई और फिर उसके बाद अब मैं जितनी डिस्टेंस लगाऊंगा राइट साइड जाने के लिए। सिमिलरली अगर मैं राइट जाना चाहता हूँ, कंसीडर करिए अगर मैं सेकंड इंडेक्स पे खड़ा हूँ और मैं 5th इंडेक्स पे जाना चाहता हूँ, तो मैं राइट साइड मूव करूंगा। अब राइट साइड मूव करने के लिए सबसे पहले मैं 3 इंडेक्स चलूंगा तो जाके 5 पे पहुंचूंगा। अब मुझे अगर लेफ्ट साइड वापस से जाना है और मैं चाहता हूँ 1 को भी इंक्लूड कर पाऊँ, तो सबसे पहले ये 3 के 3 इंडेक्स पूरे के पूरे मुझे चलने पड़ेंगे और फिर मैं ये इस 1 को इंक्लूड कर पाऊंगा। यानी इसकी ओवरऑल डिस्टेंस हो जाएगी 3 + 3 6 + 1 7 डिस्टेंस हो जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा, ताकि क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो अभी हम यूज करने वाले हैं। अब चलिए सबसे पहले कोड के थ्रू ही समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कोड के थ्रू बहुत ही ईजी पढ़ने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हमने प्रीफिक्स सम बना लिया, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। हमने सबसे पहले प्रीफिक्स सम बना लिया है। यहाँ पे अपने लाइव एग्जांपल को ले लेते हैं और एग्जांपल की हेल्प से समझते चलते हैं।
हम सबसे पहले हमने n साइज का प्रीफिक्स सम बना लिया। अब क्योंकि यहाँ पे n मेंशन था कि ये 2 × 10⁵ तक n जा सकता है, n और k दोनों जा सकते हैं, तो हमने डायरेक्टली 2 × 10⁵ +1, ताकि काफी केसेस में एक्स्ट्रा एज केसेस हमारे पास हो जाए, इसलिए हमने +1 ले लिया है। इस साइज का हमने क्या किया है, हमने एक प्रीफिक्स सम बना लिया है 2 × 10⁵ का। और उसके बाद हमने क्या किया है, हमारे फ्रूट्स पे किस तरीके से वैल्यूज स्टोर थी, फ्रूट्स पे स्टोर थी कि सेकंड इंडेक्स पे 2,8 ऐसे करके वैल्यूज स्टोर थी। तो हमने क्या किया है, इंडेक्स सेकंड पे 8 डाल दो, ऐसे करके सबसे पहले हमने प्रीफिक्स वो बना लिया, प्रीफिक्स नाम का पूरा एरे बना लिया। और उसके बाद हमने क्या किया, हमने इसका प्रीफिक्स सम कैलकुलेट कर लिया। अब प्रीफिक्स सम कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, 0 1 और सेकंड पे क्योंकि 8 था तो अब हमने 8 ले लिया, थर्ड पे भी 0 था तो 0 + 8 8 8 + 0 8, इसी तरीके से कंटिन्यू करते करते 6 पे 3 और हमें मिल गया, 6 पे काउंट +3 हो गया, तो 8 + 3 11, 7 पे भी कुछ नहीं था तो 11 ही, यहाँ पे +6 और मिला, तो हमारा ओवरऑल 17 हो गया। अब हमारे पास पूरा हमारा प्रीफिक्स सम रेडी है आगे आगे चलने के लिए। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले लेफ्ट की तरफ ट्रावर्सल करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि लेफ्ट की तरफ हमारा क्या आंसर आता है। सबसे पहले इस एग्जांपल को कॉपी कर लेते हैं और देखते हैं कि लेफ्ट साइड ट्रावर्सल पे हम कितने आंसर निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से स्टार्ट पोजीशन है, यानी जिस इंडेक्स पे हम खड़े हुए हैं वहाँ से लेफ्ट की साइड मूव करना चालू करेंगे। अब लेफ्ट की साइड कहाँ तक मूव करेंगे, या तो 0 तक, या तो लास्ट इंडेक्स तक, या तो मैक्सिमम ऑफ स्टार्ट पोजीशन -k, यानी यहाँ पे हमारा जो k है वो हमारा यहाँ पे k 4 है, तो या तो 0th इंडेक्स तक चलेंगे, या तो स्टार्ट पोजीशन -k यानी 5 - 4 यानी फर्स्ट पोजीशन तक, यानी यहाँ जा सकते हैं, यहाँ और यहाँ। फर्स्ट पोजीशन से आगे हम 0th इंडेक्स तक नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया ही गया कि अगर हम मैक्सिमम उतनी डिस्टेंस तक चलते तो कितने फ्रूट्स कलेक्ट कर सकते हैं, तो मैक्सिममली यहाँ पे हम 1 तक जा सकते हैं, इसलिए हमने लिया है मैक्सिमम ऑफ 0, स्टार्ट पोजीशन -k। अब सबसे पहले हमने ये एज्यूम किया है कि जहाँ पे हम खड़े हुए हैं वही हमारा लेफ्ट इंडेक्स है, तो इसलिए हमने L को I से इनिशिएट कर दिया है। नेक्स्ट हमने क्या किया है, हमने x पोजीशन कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे x क्या है, मैंने आपसे पहले ही बोला था कि जो भी हम जिस साइड भी हम ट्रैवर्स कर रहे होंगे उस साइड हम जो भी डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे वो x डिस्टेंस होगी। फॉर एग्जांपल 5 से अगर मुझे 4 जाना है तो मैंने 1 डिस्टेंस ट्रैवल की, तो ये मैं 1 इससे निकाल रहा हूँ। उसके बाद अब मुझे पता करना है कि लेफ्ट साइड चलने के बाद मेरे पास राइट साइड चलने के लिए कितनी डिस्टेंस बची, तो क्योंकि मेरे पास k = 4 था, अब लेफ्ट साइड मैंने स्टार्टिंग पोजीशन 5, मेरी स्टार्टिंग पोजीशन 5 थी, और क्योंकि मैंने अभी इंडेक्स मेरा अभी 5 पे ही है, यानी मैंने लेफ्ट पे एक भी स्टेप नहीं यूज किए हैं, यानी लेफ्ट पे मैं एक भी नहीं गया हूँ, तो मुझे राइट में चलने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, टोटल ऑप्शन थे 4 में से 2 गुना जितना मैंने ट्रैवर्स किया है लेफ्ट साइड उसका 2 गुना मुझे माइनस करना है, तो क्योंकि मैंने ट्रैवर्स 0 किया है तो 0 × 2 = 0, यानी 4 - 0, यानी अभी मेरे पास 4 के चारों स्टेप हैं राइट साइड चलने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमने क्या किया है, नेक्स्ट लाइन में हमने बोला है r = मिनिमम ऑफ r, n-1। अब यहाँ पे मिनिमम ऑफ r, n-1 का क्या कॉन्सेप्ट है, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे थर्ड इंडेक्स पे खड़ा हूँ और कंसीडर करिए कि मेरे k की वैल्यू 15 है और अगर मेरे ओवरऑल एलिमेंट्स ही 10 हैं, तो अगर मैं r अगर मेरा क्योंकि मैंने टोटल k = मेरा 10 था और मैंने अभी लेफ्ट पे एक भी स्टेप नहीं लिया है, तो अगर मैं राइट के लिए देखूंगा तो राइट के लिए मेरे पास पूरे के पूरे स्टेप्स अवेलेबल होंगे। अब क्योंकि अगर मेरे एलिमेंट्स ही कम है, k = 15, अब क्योंकि मेरे एलिमेंट्स ही 10 हैं तो मैं 15th स्टेप पे नहीं जा सकता हूँ राइट साइड, क्योंकि मैंने पूरे के पूरे एलिमेंट्स ट्रैवल कर लिए हैं, अब उसके बाद मेरे पास एलिमेंट्स बचे नहीं हैं। तो उस कंडीशन में मैं क्या कर सकता हूँ, उस कंडीशन में मैं एट मैक्स 10 ही जा सकता हूँ, इसलिए मैंने क्या लिया है एट मैक्सिमम ऑफ n-1, यानी या तो n-1 जो कि मैक्सिमम लिमिट है, या तो फिर कहाँ तक चला जाए, या तो फिर
r तक चला जाए, जो कि मैंने अभी निकाल के रखे। फॉर एग्जांपल इस कंडीशन में r क्या होगी, r कैलकुलेट करने के लिए स्टार्ट पोजीशन 5 प्लस k माइनस 2 इंटू एक्स, इसके वैल्यू 0 थी, k प्लस k की वैल्यू 4 प्लस 0 सॉरी 4 माइनस 0, यानी ओवरऑल मैं 9th इंडेक्स तक जा सकता हूँ। यानी मैं यहाँ से 5 से 6 7 8 9 ये 4 इंडेक्स में ट्रैवल कर सकता हूँ राइट साइड पे। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने क्या बोला, सम ऑफ, मैंने एक सम वेरिएबल बनाया जो कि स्टोर करेगा प्रीफिक्स, मतलब अभी तक मैंने कितना ट्रैवल किया है उसका पूरा का पूरा सम स्टोर करेगा। तो प्रीफिक्स ऑफ आर, यहाँ पे प्रीफिक्स ऑफ 9 में क्या पड़ा हुआ है, प्रीफिक्स ऑफ आर में पड़ा हुआ है 17। तो इसका मतलब ये है कि राइट साइड अगर मैं ट्रैवल करता हूँ तो मुझे 17 आंसर मिलेगा। अब उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने बोला अगर L 0 से बड़ा है, यहाँ पे हमारा L क्या था, यहाँ पे हमारा L था 5, क्या 0 से बड़ा है, डेफिनेटली 0 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, सम माइनस इक्वल टू प्रीफिक्स ऑफ L माइनस 1। इसका मतलब ये है कि जहां पे मैं खड़ा हूं उसके एक पोजीशन पहले तक का जो भी आंसर था उससे माइनस कर दो। एक पोजीशन पहले तक का क्यों, क्योंकि जहां पे मैं खड़ा हूं उस इंडेक्स का भी मैं वैल्यू उठाऊंगा, तो इसलिए उसके पुराने वाले इंडेक्स की जितनी भी वैल्यूज हो उसको माइनस कर दो। यानी यहाँ पे हमारा R की वैल्यू हो गई थी 17, और जो L माइनस 1 की वैल्यू है, अभी मैं खड़ा 5th पोजीशन पे था, L माइनस 1 की वैल्यू है 4, यानी 4th इंडेक्स, यानी और 4th इंडेक्स पे 8 फ्रूट्स पड़े हुए थे। यानी ओवरऑल मैंने 17 फ्रूट्स कलेक्ट किए जिसमें से 8 मेरे इंडेक्स से बाहर थे। यानी ओवरऑल मुझे कितने फ्रूट्स मिले, ओवरऑल मुझे 9 फ्रूट्स मिले पहले इटरेशन पे। अगर मैं सिर्फ इधर साइड जाता हूं तो मुझे ओवरऑल पहले इटरेशन पे 9 फ्रूट्स मिले, जो कि मैं इंडेक्स 5 से स्टार्ट करता हूँ, 5 से लेफ्ट साइड। उसके बाद नेक्स्ट इटरेशन पे आऊंगा, मैंने एक मैक्सिमम सम बना के रखा हुआ जहां पे मैं मैक्सिमम स्टोर करूंगा। तो सबसे पहले मैक्सिमम मेरे 0 पड़ा हुआ था, तो अभी करंटली मैक्सिमम भी मेरे 9 पड़ जाएगा, क्योंकि ये मैक्सिमम सम है अभी तक का। उसके बाद नेक्स्ट स्टेशन पे आते हैं, चलिए थोड़ा सा बोर्ड क्लीन कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप समझाना ईजी पड़ जाए। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे आई की वैल्यू अब इस बार क्या होने वाली है, इस बार आई की वैल्यू होने वाली है 4। अब 4 से सबसे पहले मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। इस बार x की वैल्यू आ जाएगी 1, और राइट की वैल्यू क्या आएगी, स्टार्ट पोजीशन यानी 5 प्लस k की वैल्यू थी 4 माइनस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। यानी इस बार मैं कहां तक सिर्फ जा सकता हूं, इस बार अगर मैं जाऊंगा तो इस बार सिर्फ मैं 7th इंडेक्स तक जा सकता हूं। क्यों, क्योंकि अगर मैं नॉर्मली कैलकुलेट करूँ, अगर मैं पहले लेफ्ट साइड चला तो लेफ्ट साइड में मैंने एक इंडेक्स चला, तो एक इधर पहले आया, फिर इधर गया, 2 मैंने यहाँ यूज कर लिए, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, यानी इस बार मैं सिर्फ 7th इंडेक्स तक जा सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैंने सबसे पहले अपने सम पे प्रीफिक्स ऑफ 7 स्टोर किया, और प्रीफिक्स ऑफ 7 पे अपने पड़ा हुआ था कितना, 11। तो सम पे जो हमारा सम है, सम पे हमारा 11 पड़ा हुआ था, और हमारा जो लेफ्ट था वो ग्रेटर देन 0 था, तो उस पे क्या पड़ा हुआ है, 8। तो इस बार जो हमारा सम बनेगा वो सम ऑफ राइट माइनस सम ऑफ लेफ्ट, यानी इस बार सम बनेगा 3। क्या 3 हमारा जो पुराना मैक्सिमम था क्या उससे बड़ा है, नहीं, 3 हमारा पुराना मैक्सिमम से बड़ा नहीं था, इसलिए 3 इस बार अपडेट नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट इटरेशन पे आते हैं। नेक्स्ट इटरेशन में इस बार आई की वैल्यू हो जाएगी हमारे नेक्स्ट इटरेशन पे 3। अब जो हमारा x की वैल्यू हो जाएगी 2, और जो हमारे राइट की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 5 माइनस k की वैल्यू थी 4 माइनस 2 इंटू आई, यानी इस बार 4। यानी इस बार मैं एक भी स्टेप नहीं जा सकता हूँ, यानी इस बार मैं यहाँ आया, इस बार सबसे पहले मैंने लेफ्ट साइड ट्रावर्सल किया यहाँ तक 3rd तक, और वापस से 2 स्टेप चला गया, यानी मैं सिर्फ इतना ही ले सकता हूँ। तो इस बार जो हमारी वैल्यू होगी वो क्या होगी, सम ऑफ 5 पे क्या पड़ा हुआ था 8, और 3 पे क्या पड़ा हुआ था 8, यानी इस बार हमारे सम की वैल्यू होगी 0। और अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ अगर हम 5 से 3 तक ट्रैवल करते हैं तो यहाँ पे हम कुछ भी एलिमेंट नहीं ले सकते हैं, इसलिए इस बार इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। चलिए नेक्स्ट इटरेशन पे आते हैं। अगर नेक्स्ट इटरेशन की बात करें तो नेक्स्ट इटरेशन पे हमारे जो आई की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आई इज इक्वल टू 2, सॉरी यस, आई की वैल्यू हो जाएगी 2, यानी लेफ्ट की भी वैल्यू हो गई 2। जो हमारा x है, x की वैल्यू इस बार हो जाएगी 3। जो हमारा राइट है, राइट की इस बार वैल्यू हो जाएगी
स्टार्ट पोजीशन 5 प्लस के की वैल्यू थी हमारे 4 माइनस 3 2 जा 6, यानी इस बार हमारे राइट की वैल्यू कितनी होगी 5 प्लस माइनस 2 यानी 3। अब हमने पहले ही बोला था कि या तो स्टार्टिंग इंडेक्स लेंगे या तो इसके लेफ्ट साइड के इसके राइट साइड के एलिमेंट्स लेंगे, लेकिन इसके लेफ्ट साइड के एलिमेंट इससे लेफ्ट साइड नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्ट यहीं से किया और ट्रैवर्स तब तक ही कर रहे हैं जब तक हमारी विंडो वैलिड है, तो ऑलरेडी हमने ये एलिमेंट्स लेके रखे हुए हैं। तो इस बार क्योंकि राइट की वैल्यू उससे कम आई है, तो इस बार हम ये बोलेंगे कि हमने यहाँ से ट्रैवर्स किया और यहाँ तक गए। तो उस केस में सबसे पहले जो हमारा प्रीफिक्स ऑफ 5 था, प्रीफिक्स ऑफ 5 था हमारा 8 और प्रीफिक्स ऑफ 2 था हमारा 8, तो 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो इस केस में सॉरी प्रीफिक्स ऑफ 2 माइनस 1 यानी 1 होगा, 8 माइनस 0 इज इक्वल टू 8, यानी इस कंडीशन में हमें 8 फ्रूट्स मिलेंगे। और अगर हम चल के देखें तो यहाँ पे 5 अगर 4 पे चलते हैं, देन 3 पे, देन 2 पे, तो 2 पे हमें 8 मिलेगा। यानी अगर हम इस डायरेक्शन में चलते पहले यहाँ तक और वापस एक स्टेप चलने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे हमें 8 ही मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट इटरेशन में हमारे i की जो वैल्यू है वो i की वैल्यू होने वाली है नेक्स्ट इटरेशन में 1। जब i की वैल्यू हमारे 1 है तो लेफ्ट की भी वैल्यू हो जाएगी 1, जो हमारा x की वैल्यू हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। राइट की वैल्यू वापस से इससे कम आएगी तो राइट की वैल्यू लेने का मतलब नहीं है, यानी हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स से 1 तक चलेगा। 1 हमारे जो 1 के पहले जो इंडेक्स है 0 पे हमारे पड़ा हुआ है वापस से 0, यानी हम 8 माइनस 0 करेंगे, यानी इस बार वापस से 8 आएगा। और क्योंकि हमारे मैक्सिमम में ऑलरेडी 9 पड़ा हुआ है तो ये कभी भी अपडेट नहीं होगा और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलेगा कब तक, जब तक ये i की वैल्यू 1 नहीं हो जाती। और जैसे वो i की वैल्यू 1 होगी ये यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा। और सिमिलरली हमने एक बार लेफ्ट के लिए ट्रैवर्स किया, अब नेक्स्ट इटरेशन में हम राइट के लिए सिमिलरली इसी तरीके से ट्रैवर्स करेंगे। बस राइट के लिए हमने क्या किया है, राइट के लिए सबसे पहले जो हमारी पोजीशन होगी वो राइट के लिए इधर से हम मूव करने जा रहे होंगे, तो इसलिए जितनी भी डिस्टेंस होगी वो हमने एक्स में कैलकुलेट कर ली। लेफ्ट में हम क्या करेंगे, या तो लेफ्ट मेरा ये होगा या तो इसके पहले कोई लेफ्ट होगा, मैं इसके बाद लेफ्ट नहीं ले सकता क्योंकि हमारी वैलिड विंडो तो यहाँ से स्टार्ट ही हो रही है। मैं राइट साइड पहुंच ही तब रहा हूँ जब मैं 5 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसलिए या तो 5 या तो उससे पहले अगर कोई लेफ्ट की वैल्यू आती है तो मैं माइनस करूंगा, अदरवाइज मैं माइनस नहीं करने वाला और डायरेक्टली मैं मैक्सिमम अपडेट करता जाऊंगा और जो भी मेरा फाइनल आंसर होगा वो मैं रिटर्न कर दूंगा। अगर इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में ऑर्डर ऑफ n आएगा, क्योंकि भले ही मैंने यहाँ पे स्टैटिक लिया है, अगर n चेंज होता है तो डेफिनेटली जो हमारा स्पेस लगने वाली है प्रीफिक्स सम की वो डेफिनेटली बढ़ने वाली है। तो ये जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ n है। अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो सबसे पहले इस वाले फॉर लूप में ऑर्डर ऑफ n लग रहा है, नेक्स्ट इस वाले फॉर लूप में ऑर्डर ऑफ m लग रहा है। m यहाँ पे क्या है, जो फ्रूट्स की लेंथ है, m इज इक्वल टू फ्रूट्स की जो लेंथ है वो m है। इस वाले पे ऑर्डर ऑफ n लग रहा है, यानी पूरे के पूरे प्रीफिक्स सम को ट्रैवर्स करने में। इस वाले पे कितना लगेगा, इस वाले पे इस वाले पे एट मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ n ही लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं पूरा का पूरा लेफ्ट और पूरा का पूरा राइट भी ट्रैवर्स कर लूंगा तो मैं अपने इंडेक्स से बाहर नहीं जा सकता। और सिमिलरली यहाँ पे भी ऑर्डर ऑफ n ही लगेगा, यानी ओवरऑल 4 फॉर लूप है, यानी ऑर्डर ऑफ 4n लगेगा। और ऑर्डर ऑफ 4n यानी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो ये ऑर्डर ऑफ n ही हो जाएगा और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ n ही हो जाएगी। यानी इसको हमने रिमाइंड कॉन्स्टेंट्स यानी जितना ज़रूरत थी उसी उसमें सॉल्व कर लिया है। अगर आपको कोड चाहिए तो मैं एक बार जूम करके दिखा देता हूँ, ये पूरा का पूरा कोड है जो आप यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।